करने वाले हैं चतुर्मास के आखिरी महीने में। जी जी जी। तो प्रभु जी, कार्तिक के विषय में बड़े सारे प्रश्न हैं प्रभु जी, और हृदय में कुछ संशय भी है। तो प्रभु जी, हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो कार्तिक का महीना है, ये वैष्णवों के लिए, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, उनके लिए ये इतना प्रधान क्यों है? जबकि प्रभु जी, हमने देखा है कि शास्त्र में भी अगर हम जाएं तो भगवत गीता अगर हम उठाते हैं तो उसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो महीनों में मुझे पसंद है वो मार्गशीर्ष है, मार्गशीर्ष, और ऋतुओं में मुझे कुसमाकर पसंद है। जी जी जी। तो ये कार्तिक तो कहीं पे उल्लेख में नहीं आता है। ऐसा है कि गीता में भगवान ने, भगवत गीता में मासा नाम मार्गशीर्षो हम, और ऋतुओं में भगवान ने कुसमाकर बसंत ऋतु बताया। परंतु अनेक पुराण हैं, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण और हरि भक्ति विलास, जो कि श्री सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा रचित है, और पद्म पुराण, स्कंद पुराण तो वेदव्यास जी द्वारा रचित है। इन पुराणों में कार्तिक की महिमा बड़ी ज़्यादा वंदनीय है कही गई है, क्योंकि कार्तिक जो ये नाम है ये श्रीमती राधा रानी से आता है। क्योंकि राधा रानी की जो माँ है कीर्तिदा, उनके पिताजी राधा रानी के वृषभानु महाराज, तो कीर्तिदा को नाम दिया, कीर्तिदा ने अपनी पुत्री राधा रानी को प्रेम से कार्तिका। तो कार्तिका जो है श्रीमती राधा रानी का महीना है। तो कृष्ण को सबसे ज्यादा कौन पसंद है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी। तो राधा रानी पसंद होने के कारण श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई इसका व्रत पूजन करे, इसको उर्जेश्वरी व्रत भी कहते हैं। उर्जेश्वरी क्योंकि जैसे व्रजेश्वरी हैं व्रज की रानी श्रीमती राधा रानी, और उर्जेश्वरी यानी कि ऊर्जा देने वाली, संसार को शक्ति देने वाली। तो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति उर्जेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी का अगर कोई व्रत करे तो उसको भक्ति करने की बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसको कई नामों से बोला गया, कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, और इसको नियम सेवा। इसमें कुछ नियम लेने चाहिए, और मैं आपको शास्त्र में खोल के रखा है आपके लिए। तो दो पुराण मुख्य रूप से, स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इसमें विशेष उल्लेख मिलता है जिसमें कार्तिक की महिमा। जैसे एक श्लोक में बताता हूं आपको, ये स्वयं पद्म पुराण में भगवान के द्वारा उदित श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रिय एकादशी तिथि नाम च क्षेत्रा नाम द्वारका मम एतासं सेवानां यस्तु करोति च जितेन्द्रियः समे वल्लभतां याति ना तथा यजन्ति भी। भगवान कह रहे हैं वल्लभताम, वो मेरा बड़ा प्रिय बन जाता है। वल्लभ होता है प्रिय, जैसे वृंदावन में राधा वल्लभ, राधा रानी के सबसे प्राण प्रिय कृष्ण, तो राधा वल्लभ, वो मेरा वल्लभताम सबसे प्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति तुलसी पौधों में, वनस्पति नाम तुलसी, वनस्पतियों में तुलसी की पूजा करता है, मासा नाम कार्तिक, मासों में कार्तिक की पूजा करता है, और तिथियों में एकादशी तिथि का व्रत करता है, और क्षेत्रों में द्वारिका क्षेत्र में आता है और इनकी सेवा करता है, तो करोति चा जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तब पूरे साल हम स्ट्रगल करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन सब अनर्थों में हम फंसे। तो कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए बताया गया कि आप कार्तिक का व्रत करिए। इसलिए कार्तिक को नियम सेवा व्रत भी कहा गया। अब अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर कोई मिसिंग कर दे कि हम नहीं कर रहे या ऐसा हो गया, तो इसमें बताया गया है नियमेन विना विप्रह, ये पद्म पुराण के अंदर ही मैं बता रहा हूं। नियमेन विना विप्रह कार्तिकम यह शिपेन न रहा। अगर कोई व्यक्ति बिना व्रत के इसको निकाल देता है कि अरे कुछ नहीं होता, दिवाली बनाओ जी, दीपक लगाओ, बस पूरे महीने लगाने से क्या है। नियम विना विप्रह कार्तिकम यह शिपेन न रहा कृष्ण परान मुखस तस्य यस्मात् ऊर्जो स्वयं वल्लभ। कहते हैं स्वयं भगवान उस व्यक्ति का मुंह नहीं देखते हैं जो व्यक्ति कार्तिक व्रत को त्याग देता है। कोई ना कोई छोटे से छोटा नियम, भले दीपदान का नियम ले लो, तो कुछ नियम इसके अंदर अवश्य लेने चाहिए। कैसे नियम है देखो, स्कंद पुराण में स्वयं ये सब भगवान की वाणी है ना। तो भगवान कह रहे हैं कार्तिकस्मिन् विशेषाम नित्यम कुर्वती वैष्णवा।
वैष्णव लोग जो है, जो विष्णु उपासक है, उनको तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं। क्या क्या करें? बोले दामोदर अर्चनम प्रातः स्नानम दानम व्रत आदिकम। ये नियम तो लेने ही है। स्नान, सुबह सुबह उठ करके, कार्तिक स्नान बड़ा प्रसिद्ध है जी, सुबह उठ करके स्नान करें। स्नानम दानम, दान दे। व्रत, व्रत करे, कुछ खाना पीना छोड़ना है, कुछ मोबाइल छोड़ना है, उसमें मतलब संसारी चीजें देखना छोड़ना है। व्रतम, और दामोदर भगवान की पूजा। तो ये स्कंद पुराण, पद्म पुराण में उल्लेख है। आप पूछ रहे कहां उल्लेख है? इसकी इतनी अगाध महिमा का वर्णन है कि अगर मैं बोलूं तो 1.5 घंटे तक केवल मैं महिमा का गुणगान कर दूं। मैं हर वर्ष कार्तिक में इतनी जगह जगह प्रवचन देता हूं, कथाएं करता हूं। कार्तिक के ऊपर 7-7, 10-10 दिन तक हम बोलते हैं। इतना सब लोग सोचते बस थोड़े से नियम ही तो है, वही तो रिपीट होंगे। नहीं 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 नहीं, इतना गहरा है। आप पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कार्तिक की महिमा कितनी हो, क्योंकि राधा रानी का प्रिय महीना और कृष्ण को प्रिय राधा रानी, तो ये हो गया सबसे मुख्य, कृष्ण को प्रसन्न करने वाला महीना। बहुत बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने तो इनफैक्ट फॉर्मूला बता दिया प्रभु जी कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो ये बहुत ही सुंदर आपने बताया है प्रभु जी। और अभी जैसा अभी आपने बताया प्रभु जी कि कार्तिक में नियम लेना चाहिए या नियमों का महीना है ये, तो प्रभु जी मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि मुख्य मुख्य कौन से नियम है? वैसे तो शायद बहुत नियम होंगे, लेकिन मुख्य मुख्य कौन से नियम लिया जाए ताकि कम से कम कृष्ण उनसे प्रसन्न हो? तो इसके अंदर वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति 5 नियम भी ले ले कम से कम, तो ये बात बताई गई है पद्म पुराण के अंदर। और इसको भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी पत्नी सत्यभामा को बोला है, क्योंकि पद्म पुराण में कथा आती है कि एक स्त्री थी और वो बड़े नियम पूजन करती थी, और नियम पूजा करते करते अंत में जब उसका शरीर छूटा तो वो भगवान के व्रत को उसने त्यागा नहीं। पति गुजर गए थे, पिताजी गुजर गए थे, अकेली स्त्री ने कार्तिक के नियम व्रत किए। रोज स्नान करने या तो किसी कुंड पे जाना चाहिए या सरोवर पे या नदी पे, वो प्रतिदिन स्नान करने जाती थी। तो स्नान करते 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 एक दिन उनको इतना बुखार चढ़ा था, ज्वर था, फिर भी वो गई स्नान करने, और स्नान में उनका पांव स्लिप हो गया, सरोवर में उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब शरीर उन्होंने उस सरोवर में त्यागा तो तुरंत ही भगवान कृष्ण कहते सत्यभामा वो तुम ही हो, वो तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी भजन पूजन से ही तुमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। अब कई जगह उल्लेख आता है कि पृथ्वी माता ही सत्यभामा माता है, परंतु जैसे हम सुनते हैं शास्त्रों में, एक ही किसी दिव्य शरीर में कई और अंश भी आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को जब भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला में श्राप दिया कि तुमने ऐसा ब्रह्म विमोहन किया है, विमोहित हो गए हो ब्रह्मा, तो जाओ तुम नीचे किसी यवन खानदान में जन्म लो। तो हरिदास ठाकुर के रूप में वो ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी पूर्ण ब्रह्मा तो नहीं आया, ब्रह्मा जी का अंश रूप में आया। ऐसे ही पृथ्वी माता का अंश जो सत्यभामा में पृथ्वी माता भी आई, और ये स्त्री जो है उनको भी सत्यभामा के अंश शरीर के अंदर प्रवेश करने का मौका मिला। यही हम सुनते हैं कि जब भगवान कृष्ण के जो माता पिता यशोदा और नंद शाश्वत माता पिता है, लेकिन जब भगवान कोई लीला करते हैं तो बताते हैं कि उनके कोई तपस्वी थे द्रोण और धरा नाम के। तो द्रोण धरा ने तपस्या कर कि हमें श्री कृष्ण आप ही चाहिए जीवन में। तो द्रोण धरा का अंश यशोदा और नंद के अंदर प्रवेश, एक तो उनके शाश्वत माता पिता आ ही रहे हैं, लेकिन उन्हीं यशोदा नंद के अंदर वो द्रोण धरा जो जीव थे वो दिव्य पार्षदों के अंदर प्रवेश हुए। क्योंकि संसार में चाहे भगवान के नित्य मुक्त हो, नित्य सिद्ध हो या नित्य बद्ध हो, हैं तो सब जीव ही, जीव कैटेगरी में आते हैं। यहां तक कि नारद जी को भी जीव कहा गया, लेकिन एक तरफ वो भगवान के अवतार भी कहलाते हैं। तो उनको शक्ति प्राप्त होती है कुछ कार्य करने की, तो वो शक्ति अंश रूप में किसी मुख्य दिव्य जीव के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसका वर्णन यहां पर हमें प्राप्त होता है। तब भगवान कृष्ण सत्यभामा माता को पद्म पुराण में कहा है, स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिकेये प्रकुर्वन्ति ते नरा विष्णु मूर्तयः। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में सिर्फ इतने ही व्रत का पालन कर ले तो उसको विष्णु मूर्तया, विष्णु मूर्ति बन जाने का कृपा मिल जाती है। क्या क्या चीजें बोली? स्नानम,
प्रातः काल उठ करके स्नान करना है, घर में ही कर ले, क्योंकि प्रभु जी आजकल तो शहरों में लोग रहते हैं, तो अपने ही जल के अंदर भगवान की सप्त नदियों को प्रवेश कराएं। गंगा च यमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलम आश्विनीम सन्निधिम कुरु। ये नहीं मंत्र आता, कम से कम इतना ही बोल दें, जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो कार्तिक में स्नान करते वक्त भी एक ही भाव होना चाहिए कि मेरी भक्ति श्री दामोदर भगवान, जिनके उदर को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था, दाम से, इसलिए इस महीने का नाम दामोदर महीना भी है, कि उन दामोदर भगवान के चरणों में मेरी भक्ति हो जाए। ऐसा भाव रख करके स्नान करना चाहिए। स्नानम जागरणम। अब जागरण का अर्थ है, लोग सोचते पूरी रात जागना, जागरण का अर्थ इतना है कि कम सो, और हो सके भाई कोई अस्वस्थ है तो सो सकता है, लेकिन कम सोना चाहिए, और अपने समय को अधिक श्रवण हरि कथा में, अधिक प्रवचन, अधिक नाम जप, अधिक दर्शन, अधिक तीर्थ यात्राओं में लगाना चाहिए। इसको जागरणम कहा गया है कि व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा में जाता है तो सोता कम है, जागता जाता है। दीपम, प्रतिदिन दीप दान करना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक बना के उसमें घी या तिल का तेल डाल करके ठाकुर जी को घुमाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तुलसी वन पालनम, तो एक पौधा लगाया तो तुलसी हो गई, तुलसी के अनेक पौधे लगाए तुलसी वन हो गया, तो तुलसी वन पालनम। कार्तिक के अगर कोई व्यक्ति इतना भी कर ले तो वो विष्णु मूर्ति, भगवान विष्णु के जैसा धाम वैकुंठ में चतुर्भुज होकर विष्णु मूर्ति जैसे जय विजय, वैसे चतुर्भुज रूप होकर वैकुंठ जा सकता है, इतना कर लेने से। प्रभु जी मुझे आपसे पूछना था कि ये जो कार्तिक का व्रत लेते हैं तो इसमें क्या कोई संकल्प मंत्र वगैरह भी होते हैं जो लेना चाहिए, या स्नान के समय भी आप बोल रहे थे स्नान का कुछ मंत्र लेना है कि नहीं, और क्या कुछ प्रसाद है कुछ जिनको हमें वर्जित है इस महीने में, और अगर है या हम अगर कोई नियम ले लेते हैं तो इसका उद्यापन कैसे करें प्रभु जी? तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। शास्त्र में कहा गया, पुराण में, कि व्रत को शुरू करने से पहले जी, यानी कि शरद पूर्णिमा की रात जब आएगी, जब लोग खीर रखते हैं आकाश में जी, और फिर सुबह अगले दिन उसको पान करते हैं, भगवान का भोग लगा करके भगवान के लिए रखी जाती है वह खीर। चंद्रमा की चांदनी में शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान का महारास हुआ है, तो उस दिन मंदिर में जाके पूर्णिमा को संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प का एक मंत्र है, वो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में भी जी। कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनः प्रीति अर्थम तव देवेश दामोदरम मया सहा। हे दामोदर, आप मया सहा, मेरे हो जाए, प्रीति अर्थम तव देवेश, आपकी प्रीति के लिए मैं ये व्रत करूंगा। प्रातः स्नानम जनार्दनम, रोज सुबह उठ करके स्नान करूंगा और मैं इस कार्तिक व्रत का पालन करूंगा। इतना संकल्प मंत्र बोल देने से अब भगवान मान लेंगे कि तुम व्रत करने के लिए तैयार हो, भगवान शक्ति भी देंगे, उनकी शक्ति से ही फिर व्रत पूर्ण होता है। अब प्रतिदिन जब स्नान करें तब एक मंत्र है जो रोज स्नान के समय बोलना चाहिए, वो क्या है? तव ध्यानेन देवेशः जलम आस्मिनिम स्नातुम उद्रयत त्वत्प्रसादाश्च मे पापम दामोदर विनश्यतु। हे दामोदर भगवान, आपके जल से मैं स्नान कर रहा हूं, मेरी मति आपके चरणों में हो जाए और मेरे सारे पाप, समूल पाप नष्ट हो जाए। दीपदान से भी नष्ट होते हैं जी, और स्नान से भी नष्ट, सारे पाप पूर्व जन्मों के, इस जन्म के सब पाप खत्म हो जाते एक बार में। रूई के पर्वत को आग लगा दो, जैसे धू धू करके खत्म होता है, ऐसे ही खत्म हो जाते हैं इस महीने में। अब छोड़ें क्या? तो कोई भी अपनी प्रिय वस्तु भोजन में छोड़ सकते हैं। फल बहुत पसंद है, मीठा पसंद है, तो इस प्रकार से छोड़ सकते हैं। और उद्यापन में जब 30 दिन पूरे हो जाए महीने के, तो किसी वैष्णव को जो चीज आपने छोड़ी है उसी को दान देते हैं। जैसे मान लो आपने दाल छोड़ी है, अब श्रील प्रभुपाद जी कहते थे उड़द दाल मत खाओ इस महीने में, उड़द के पापड़ मत खाओ, उड़द से बने कोई भी आइटम मत खाओ। पुराण कहती है वर्जेत द्वि दलम, 2 टुकड़े वाली दाल मत खाओ। तो और पुराणों में ये भी लिखा है कि
वर्जते च भाकम, जो भी आप खाते हैं आपकी प्रिय वस्तु उसका आप त्याग कर दीजिए। तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है, मुख्य रूप से उड़द दाल तो छोड़नी है। फिर इसके अंत में उद्यापन में 30 दिन बाद आप वही वस्तु जो छोड़ी है वो किसी वैष्णव को या मंदिर में देके कुछ लक्ष्मी देकर वस्त्र आदि देकर फिर आप अपना भोजन अन्न खाना शुरू कर सकते हैं, या वही खाना जो छोड़ा है वो भोजन पुनः प्रारंभ। देखिए कार्तिक में कुछ नियम अवश्य भक्तों को लेने चाहिए। 9 नियम शास्त्र बोल रहा है कि अगर कोई ढंग से पालन करना चाहे, बेसिक तो दीपदान कर ले, स्नान कर ले भी काफी है, लेकिन कोई दृढ़ पूर्वक करना चाहे तो 9 नियम शास्त्र में मैंने निकाल के रखे हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, कोशिश करे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहीं तो सूर्य उदय से पहले उठ जाए। फिर स्नान करे, मंत्र आदि बोले। स्नान कभी बिना मंत्र के नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसी मंत्र को बोल के कर ले। फिर 12 स्थानों पर तिलक लगाए, ये दूसरा नियम है। तिलक लगाना वैसे तो इस्कॉन के भक्त प्रतिदिन लगाते हैं, पर कार्तिक में विशेष 12 स्थान पर तिलक लगाए। फिर तीसरा है गुरु जी की सेवा, क्योंकि हम लोग मंगल आरती में गुरु अष्टक गाते हैं, तो गुरु जी की सेवा, गुरु जी का चित्रपट साफ करो, गुरु जी को पुष्प अर्पित करो, गुरु जी को माला पहनाओ। अब वो आपके पथ प्रदर्शक गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु जो भी हैं, सबका स्मरण, सबको धन्यवाद इस कार्तिक के महीने में करना चाहिए। फिर चौथा नियम है भगवान की अर्चना करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को बाल भोग लगाना। अब ये भक्त लोग प्राय करते ही हैं। फिर 5वां है भगवान नरसिंह की पूजा करना, भगवान नरसिंह की आरती उतारना, भगवान नरसिंह को इत्र लगाना, विभिन्न प्रकार के सुगंधित इत्र तेल आदि लगाना। 6ठा है तुलसी माता की सेवा। तो तुलसी में लोग केवल आरती करते हैं, दामोदर महीने में तुलसी माता को भोग भी लगाना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन लगाए तो अच्छा है, कम से कम कार्तिक के महीने तो लगाए। तुलसी माता के सामने जो भगवान कृष्ण का लगाया हुआ भोग है उसी पात्र को उठाकर तुलसी के गमले के अंदर रख दे और बोले तुलसी माता आप उच्चिष्ट प्रसाद ठाकुर जी का ग्रहण करिए। और फिर उनको एक जल पात्र लेकर 5 बूंद से उनको स्नान कराना चाहिए। पहला बूंद हाथ का आचमन कराने के लिए, दूसरी पानी पीने के लिए, तीसरी सर्वांग के लिए, चौथी उनको जल पिलाने के लिए, और 5वीं पुनः हाथ प्रक्षालन करने के लिए। तो इस प्रकार फिर उन्हीं की मिट्टी लेकर के हमको अपने मस्तक पर, कहते हैं जो तुलसी के नीचे गमले में मिट्टी है वो व्रज रज होती है, तो अगर आप व्रजवृंदावन नहीं जा सकते हैं तो उसकी मिट्टी उठाकर मस्तक पर लगाए तो व्रज रज लगाने का फल मिल जाएगा। फिर उसके बाद आरती करें, फिर प्रदक्षिणा करें 3 से 4 बार, 4 बार करनी चाहिए। वैसे कार्तिक में विष्णु मंदिर की 4 बार और तुलसी माता की 3 बार। फिर उसके बाद में आप जो परछाई है वो ध्यान रखें उस पर कोई पाँव ना पड़े, क्योंकि तुलसी की जो परछाई पड़ती है सुबह सुबह उस पर लोग पाँव रखते हैं तो जितनी सेवा करी वो खराब हो जाती है। हाँ, फिर नियम है 7वां ग्रंथ को पढ़ना। कोई भी एक ग्रंथ प्रारंभ कर दीजिए कि मैं इस बार भागवत पढ़ूंगा, तो उसको भी क्रम से पढ़ना है। जैसे मान लो 7 ये जो हम सप्ताह करते हैं भागवत का, उसमें प्रतिदिन 50 अध्यायों का अध्ययन करने से 7 दिन में 335 अध्याय लगभग पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोपान बनाए, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, ऐसे 9 सोपान में 7 कांड पूरे हो जाते हैं, तो उसको नवांश पारायण कहते हैं। तो हमारी दादी इसी कार्तिक महीने में जब ये नवरात्रे आते हैं तो उसमें नवांश पारायण करती थी कार्तिक से पहले, फिर कार्तिक में भागवत का पारायण करती थी, कभी पद्म पुराण का करते थे। तो उस ग्रंथ को पढ़ने में आपको एक बुक मार्क लेना होगा और बुक मार्क को लगा देना पड़ेगा कि मुझे 20 पन्ने पढ़ने ही पढ़ने हैं, 50 पन्ने पढ़ने ही पढ़ने। कुछ एक टारगेट लेके कि इस बार मैं कम से कम 1 स्कंद पूरा कर दूंगा, या मैं एक पद्म पुराण का खंड पूरा कर दूंगा, या रामचरितमानस का एक, वाल्मीकि रामायण का एक अध्याय बालकांड पूरा कर दूं, कुछ भी एक ले लें और फिर उनको डिवाइड कर ले 30 दिन में, और प्रतिदिन जितना निकले उस पर उतना बुक मार्क लगाओ। प्रतिदिन कोशिश करें सुबह दोपहर शाम कभी भी पढ़ सकते हैं, अध्ययन करें, स्वाध्याय। और कुछ नए श्लोकों को
स्मरण करें। गीता पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि रामायण, भागवत, कुछ भी पढ़ सकते हैं, पुराण। 8वां नियम है दामोदर अष्टक गाना चाहिए। तो दामोदर अष्टकम का गान प्रतिदिन सुबह भी कर सकते हैं, संध्या को भी कर सकते हैं, पर करना अवश्य है। एक भी दिन ना जाए जिस दिन आपने दामोदर अष्टक 30 दिन में न किया हो। फिर आप कोई और अष्टक गाना चाहें, समय है तो जगन्नाथ अष्टक, गोवर्धन अष्टक, वृंदावन अष्टक, गोपी गीत, इस तरह से आप कई प्रकार के गीत गोविंद आदि गा सकते हैं। 9वां नियम है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। श्रवण अवश्य करना है हरि कथा का। तो हम लोग तो प्रतिदिन वीडियोस में कथा भेजते हैं, वो भी अगर कोई व्यक्ति सुन ले तो उसका कल्याण हो सकता है। एक श्रील प्रभुपाद की सुने, अपने गुरुदेव की सुने, जिसकी भी सुननी है, पर वो श्रवण हरि कथा का अवश्य करे कार्तिक में। ये तो 9 बेसिक नियम है। 2-3 नियम और है, जैसे कम से कम 1 रात्रि धाम में वास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धाम हो, है ना, वृंदावन, मायापुर, नवदीप, जगन्नाथपुरी। 11वां नियम है दान देने का। उसको अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान, प्रजल्पा दान, अहंकार दान, क्रोध दान, ये सब दान कर देना चाहिए इस महीने में। कि कोई क्रोध नहीं करूंगा, कोई अहंकार नहीं करूंगा, कोई प्रजल्पा नहीं करूंगा। कई लोग मोबाइल का दान करते, बोले 1 महीना मोबाइल नहीं देखूंगा, लैपटॉप नहीं देखूंगा, टीवी का दान, टीवी नहीं देखूंगा, न्यूज नहीं देखूंगा, न्यूज़पेपर का दान, कुछ भी दान कर सकते हैं। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो आपको कुछ लक्ष्मी वैष्णव सेवा में, विष्णु मंदिर सेवा में देनी चाहिए। और 12वां है अधिक कीर्तन और जप करना भगवान के नाम का। अब जप जैसे कोई 16 करता है तो उसको 20 माला, 20 करता है 25 माला, 25 करता है 30 माला, जितनी भी। कोई 2 ही कर रहा है तो उसको कोशिश करनी है इस बार 16 माला करूं, क्योंकि इसमें डिस्काउंटेड रेट मिलने वाला है। दिवाली बोनंजा ऑफर, एक के साथ एक फ्री। राधा रानी की पूजा करो, कृष्ण फ्री। दामोदर की पूजा करो, राधा रानी फ्री। दोनों की पूजा करो, भक्ति फ्री, प्रेम फ्री, सब कुछ फ्री मिल रहा है। मतलब थोड़ा सा देखे, जैसे आप देखें दीपावली पे 80% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, तो भगवान ने इसमें 100% डिस्काउंट दिया है। कोई बस थोड़ा सा दीप दान कर दे, थोड़ा सा सुबह उठ जाए, थोड़ा सा स्नान कर ले, कल्याण हो जाता है। तो ऐसे अनेक नियम दिए गए हैं शास्त्रों में। अब इसमें कई कड़े नियम भी हैं। कुछ लोग कहते हैं जमीन पे सोएंगे, एक वक्त खाएंगे, तो ये सारे नियम भी पुराणों में बहुत सारे दिए हैं। तेल नहीं लगाएंगे, साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इनके सबके फल भी हैं। परंतु सबसे मुख्य है, नियम तो सब बना लेते पहले दिन, वो 5वें दिन टूट भी जाते हैं। कोशिश करें पालन करना, हाँ, इसकी कोशिश करें पालन करने की है। तो नियम बनाए वो जिससे आप पालन कर सकें। तो बी प्रैक्टिकल। ऊट पटांग नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं एक अंगूठे पे खड़ा रहूंगा, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, ये सब नियम नहीं। और मुझे लगता है जो आचार्यों की वाणी है उनका मनोभिष्ट है आध्यात्मिक प्रगति करनी, तो आध्यात्मिक नियम रखें भागवत पढ़ने का। अब ले लिया नियम है भोजन नहीं करूंगा, और नींद इतनी आ रही, सो रहा है घंटों घंटों, ना कोई जप हो रही ना कुछ हो रहा है, बस खाऊंगा नहीं, तो ये भी फल देगा, लेकिन उससे उत्तम है भक्ति के जो कार्य है उनको बढ़ाए। तो ये सारी नियम शास्त्र में दिए गए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सारे प्रश्नों के आपने वैसे ही उत्तर दे दिए। तो जैसा हमने अभी आपसे मुझसे सुना प्रभु जी कि इस पूरे कार्तिक में मैं बार बार मार्क कर रहा था कि आप दीपदान को आपने 3-4 बार बोला। जी जी जी। तो प्रभु जी ये जो दीपदान है ये बेसिकली प्रभु जी अचानक ये इतना इंपॉर्टेंस में क्यों है, जबकि ये दामोदर महीना है, दामोदर महीने में तो भगवान को रस्सी से बांधा गया था। जी जी जी। तो इसमें दीपदान का उल्लेख कहाँ पे है, या क्यों इतना प्रधानता दीपदान को दिया गया? क्योंकि हर चीज में बोला जाता है दीपदान करनी चाहिए, और कैसे करें प्रभु जी, ये भी एक प्रश्न होता है कि कैसे करें। आपने बताया घी और तिल के तेल से करना चाहिए, तो क्या मिट्टी के दिए से करें, कैसे करें, किस वे में करें भगवान को दीपदान? तो ये थोड़ा सा दीपदान के बारे में थोड़ा सा बताइए प्रभु जी। देखो वैसे शास्त्र की अगर दृष्टि से देखें तो स्वर्ण का दीपदान करना चाहिए। तो मैंने एक बार एक व्यक्ति को बोला सोने का दीप, कहा सोने का तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा फिर चांदी का कर दो। कहा चांदी का भी नहीं, प्रतिदिन एक दीपक चांदी का 5 परिवार के लोग 5 दीपक कहाँ से लाऊंगा? तो मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहे प्रभु जी कभी कभी ऐसा होता है हम लोग घर पे नहीं होते हैं
तो बाहर होते हैं, तो क्या हम मानसिक दीपक दान कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, मानसिक दीपक भी कर सकते हैं। तो बोले, फिर मैंने पूछा कि मानसिक दीपक करोगे तो कौन सा दीपक करोगे? कह रहे प्रभु जी मिट्टी का दीपक। मैं कहा मन में भी करोगे तब भी मिट्टी का करोगे, तब तो कम से कम स्वर्ण का दीपक कर दो। जितने भी दीपक आप पूरे कार्तिक के महीने में ठाकुर जी के मंदिर में लगाएंगे, जितने दीपक, छतों पे लोग दीपावली में लगाते हैं, दीपों की अवली लगाना जी, पूरे महीने जितने दीपक लगाए जाएंगे वो सब आपके शरीर छोड़ने के बाद जब आपकी यात्रा गोलोक गमन करे, वैकुंठ गमन करे या स्वर्ग गमन करे, जहां भी जाए, पूरे रास्ते में आपको एक एफल्जेंट लाइट मिलेगी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने कार्तिक में दीपदान किया हो उसकी अंतिम यात्रा में उसको पूरे में रोशनी 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 नजर आती है। मतलब ये जो हम दीपदान कर रहे हैं ये मृत्यु के पश्चात भी फल देगी। और उसमें आपको कोई व्यक्ति ने दीपदान नहीं किया है तो अपने जीवन में तो उसका अपराध है ही है। मृत्यु उपरांत उसको अंधकार में जाना पड़ेगा, उसको लाइट नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, हेडलाइट ना हो तो कैसे जाए आदमी। तो देखो पद्म पुराण में बड़ा सुंदर एक बात है, शायद आपको नहीं पता होगी। जी जी प्रभु जी। दीपदान किया तो फल मानते हैं, अगर मिस हो गया तो कई बार ऐसा होता है, आदमी बोलता है मिस हो गया जी, मैं रात को 10 बजे आया, मेरा मिस हो गया। वैष्णवो न सामंतव्यः संप्राप्ते कार्तिके मुने यो न यच्छति मधुत आत्मा दीपम केशवासात्ममिहि। भगवान कह रहे हैं ऋषियों, अगर कोई व्यक्ति दीपम केशव, भगवान केशव को दीप लगाना नहीं करता है इस महीने में, वैष्णवो न सामंतव्य, भगवान कह रहे हैं मैं उसको वैष्णव ही नहीं मानता। 64 माला कर रहा है, दीपदान करने नहीं गया, तो उसको भगवान कह रहे हैं मैं वैष्णव नहीं मानता। आदमी सोचे ना कि दीपदान तो भाई ये तो नए बच्चों के लिए है, मतलब भगवान ही डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, वैष्णव ही नहीं मानता। और कितना पुण्य है, बोले स्कंद पुराण में आया है, एकादशयम परेर्दातम दीपम प्रज्वलम मूषिकः मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम परमम गतिम अवापसः। स्कंद पुराण में कहा है एकादशेस परेर्दातम। एक बार एकादशी की रात्रि थी, तो क्या हुआ, दीपम प्रज्वलम मूषिका, मूषिका यानी चूहिया, मूषक यानी चूहा, मूषिका यानी चूहिया। उसने खाने के भाव से एक मंदिर में घुसी, मंदिरों में आते चूहे चूहिया, तो किसी ने दीपदान करके घी की बत्ती बना के रखी थी और वो थोड़ी सी फ्लेम बुझ गई थी, अभी बस हवा चल के रुकने वाली थी। इतने में वो चूहिया आ गई। चूहे ने सोचा दीप तो है नहीं, गर्म तो ठंडा हो गया है, तो उसने नीचे वाला जो घी था उसको खाने का प्रयास किया। जब खाने के लिए उसने घी का प्रयास किया बत्ती को, तो ऊपर की अंदर घी चला गया, अभी भुजी नहीं थी, थोड़ी हल्की पड़ी थी, वो दोबारा जल गई। जली तो उसकी मूंछ में आग लग गई। चूहिया की जो बाल थे उनमें आग लगी, और मुंह के बालों में जब आग लगी तो फिर धीरे धीरे उसके शरीर में आग लगी। अब उसने पूंछ से बुझाने की कोशिश कर तो पूंछ में आग लग गई। अब वो तड़पे और भगवान के आगे नाचे। अब नाचे तो ठाकुर जी क्या सोच रहे हैं, दीपदान कर रही है। खैर लोग तो दीपक करते थे तो शरीर को दान कर दिया। तो मनुष्यम दुर्लभम, जो मनुष्यों को भी प्राप्त नहीं, दुर्लभम प्राप्यम परमम गतिम अवापसा, उसे परम गति मिली। अब प्रश्न उठता है परम गति कौन सी मिल गई? क्या भगवान धाम चली गई? नहीं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कथा आती है कि एक राजकुमारी थी और उसने राजकुमारी विदर्भ नरेश, जहां रुक्मणी माता का जन्म विदर्भ में उसका जन्म हुआ, और विदर्भ में वो उसकी बड़ी एक टेंडेंसी थी, पूर्व जन्म के कर्म आते हैं, तो सारे लोग तो मंदिरों में पूजन आदि करते थे, इसका नियम था कि दीपदान करती थी। तो उसकी सखियां पूछती थी, हे रानी, उसका नाम था लितिका, हे रानी लितिका राजकुमारी, आपका इतना प्रेम क्या है दीपदान के लिए? तो उसने बताया, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रिवील किया गया है कि एक्चुअली जब मैं जली चूहिए के रूप में, तो भगवान ने मुझे भक्ति भावना वाला एक भक्त बनाया मुझे,
इसको मनुष्य दुर्लभम प्राप्यम, मनुष्य को दुर्लभ क्या प्राप्त है? लोग बोलते हैं गति, परम गति अवाप्सा, परम गति मिल गई, तो एक जन्म में नहीं मिली, उसको दुर्लभ भक्ति प्राप्त हुई। मनुष्यम दुर्लभम, मनुष्यों को जो दुर्लभ है वो कृष्ण भक्ति, वो राधा रानी की भक्ति उसके हृदय में जागृत हुई। वो कार्तिक का नियम करती थी। तो इस बात से काशी के राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मैं किसी ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहता हूं जो भगवान की शरणागत जीव हो। तो राजा बोले हमारी और कन्याएं तो नहीं करती, लेकिन हमारी कन्या लितिका वो प्रतिदिन दीपदान करती है। तो काशी नरेश बड़े प्रसन्न हुए, उनसे विवाह हुआ। तब उस लितिका ने जब राजकुमारी से रानी बन गई तो प्राय काशी के घाटों के ऊपर, गंगा जी के ऊपर पूरी दीपावली करती, दीपों की हवली लगाती थी। आज भी लोग काशी बनारस में, अयोध्या में दीपदान की लगाते, लाइन लगाते हैं, लेकिन शुरुआत किसने करी? लितिका रानी ने। और कौन थी वो? चूहिया थी वो। तो एक स्कंद पुराण में चूहिया का प्रसंग है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उसी के आगे की घटना है। तो हम सबकी पूर्व जन्म पढ़ते हैं, लेकिन हमें इस मूषिका का आगे का जन्म पढ़ने को मिलता है। अगला जन्म क्या हो, ये फल है। कार्तिक व्रत में अगर दीपदान करते चूहा भी मर गया तो उसको भी भगवान ने उत्तम कोटि का मनुष्य, उसमें भी भक्त, और उसमें कितना दृढ़तावान भक्त बनाया कि दीपदान करते थे। तो ये दीप की महिमा है। तो अवश्य ही दीपदान करना चाहिए, चाहे मिट्टी के दिए से करें। परिवार में जितने भी लोग हैं सबको अपना अपना एक सिंगल दीपक रखना चाहिए, इंडिविजुअल। 6 लोग हैं तो 6 दीपक प्रतिदिन के हिसाब से निकाल के 30 रख दें। और कुछ लोग तो 365 दिन की बत्ती बना करके पतली पतली घी में डुबोकर पूरा एक बंडल बना लेते हैं, उसको एक बड़े दीपक में रख के ठाकुर जी के आगे घुमा दिया जाए। दीपावली जैसे आई, बहुला अष्टमी आई, राधा कुंड प्रकट दिवस आया, कार्तिक पूर्णिमा आई, शरद पूर्णिमा आई, तो आप अनेक दीपक भी लगा सकते हैं। विशेषकर दीपावली आदि में कम से कम 31 दीपक लगा के थाली में ठाकुर जी की दामोदर के आगे उसको घुमाना चाहिए। यही दीपावली है वैष्णवों की जी। फिर हम बाकी क्या करते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन ये मुख्य रूप से व्यक्ति को करना चाहिए। दीपदान करते वक्त ध्यान रहे, एक दीपक ठाकुर जी के चरणों में 4 बार, उसके बाद 2 बार उनके मध्य भाग में, नाभि के भाग में, फिर 3 बार उनके मुखारविंद पे, और फिर 7 बार पूरे शरीर पे करके तुलसी के पौधे के नीचे, या तो किसी पेड़ के नीचे, या तो किसी ऊंची अट्टालिका के ऊपर, या तो किसी शिखर के ऊपर, इस प्रकार से दीपक को अलग अलग स्थानों पे रखा जा सकता है। अब 30 दिए हो तो 30 दियों को 30 अलग स्थानों पे रखा जा सकता है। तो कोशिश विशेष रूप से यह है कि श्री कृष्ण जो बाल गोपाल रूप में है वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। भगवान का वो बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में आए, उसके लिए दीपक क्या करता है? फोकस बनाता है। पहले जमाने में अंधकार होता था, गांव में लाइट नहीं, कुछ नहीं है, तो मंदिरों में संध्या काल में 7 बजे तो भगवान के चेहरे पर जब घुमाते थे तो फोकस हो जाता था। जैसे आजकल DSLR आता है जी, मेन ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, पीछे वाला ब्लर हो जाता है। तो संसार में कृष्ण फोकस हो जाए और बाकी सारा संसार ब्लर हो जाए, यही भाव से दीपदान करना चाहिए। दिया दिया तो दिया, साथ में जिया भी दिया, अपना दिल भी दे दो ठाकुर जी को। तो कार्तिक में यही दान करना है, क्रोध अहंकार त्यागना है और दिल ठाकुर जी को देना है। ऐसा नियम करें तो आप देखिए कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी ये वातावरण में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि अब अपने आप से व्यक्ति के अंदर उज्जासी आती है। देखा जाए तो दीपावली जो आती है, राम जी इस समय नहीं आए थे, दीपावली पर नहीं आए थे राम। पर प्रभु जी हम तो दशहरा इसी के बीच में मनाएंगे। नहीं, दशहरा तो अलग हो गया, दशहरे के बाद दीपावली, जैसे कहते हैं 20 दिन बाद भगवान श्री राम जी पहुंचे। वाल्मीकि रामायण इसको स्वीकार नहीं करती है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जिस समय भगवान निकले तब उस समय क्या हो रहा था? राज अभिषेक हो रहा था। राज अभिषेक कब हो रहा था? जब भगवान का जन्म उत्सव आया, यानी रामनवमी। तो रामनवमी पे अगर भगवान गए तो 14 वर्ष लगभग नहीं, पूरे 14 वर्ष कब पूरे होंगे? उसी तिथि पे आके पूरे होंगे। तो ये आता है चैत्र के महीने में, जब भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं। तो अपने जन्म के जो काल था उसी में राज्याभिषेक होना था,
उसी में दशरथ महाराज राजा बनाना चाहते थे। और उसके 2 दिन पहले घटना हुई कि कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया। तो वाल्मीकि रामायण कहती है कि भगवान राम के आने से, चैत्र के रामनवमी वाले दिन आने से 5 दिन पहले ही भगवान राम भारद्वाज ऋषि आश्रम पहुंचे प्रयागराज। पुष्पक विमान से तुरंत आ गए जी। जैसे ही मारा रावण को तुरंत आ गए, ज्यादा देर नहीं लगी। अब लोग लगाते हैं कि पैदल मार्ग देखें तो 20 दिन में लगभग दशहरे के बाद दिवाली तक आएंगे। हम किसी का विरोध तो नहीं करते क्योंकि हम लोग भी इसी को सुनते पढ़ते आ रहे हैं, पर वाल्मीकि रामायण में प्रसंग को अलग प्रकार से, हो सकता है किसी और कल्प की रामायण का वर्णन किया गया हो, तो विरोधाभास तो नहीं उत्पन्न करते, लेकिन एक ज्ञानवर्धन है कि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि 5 दिन पहले श्री रामचंद्र भगवान आए अपने अभिषेक से और फिर भारद्वाज ऋषि को मिले और हनुमान जी बोले कि भरत जी अपना शरीर त्याग कर देंगे अगर आप समय पर न पहुंचे जी। तो हनुमान जी पहले जाकर भरत जी को नंदीग्राम में सारी खबर दे दिए। तो फिर राम जी पीछे पीछे लक्ष्मण को लेके, सीता को लेके प्रवेश के, तब तक भरत जी को पता चल गया तो उन्होंने पूरी अयोध्या को इकट्ठा कर राम जी का स्वागत किया और दीपों की लड़ियां लगाई। तो कौन से महीने में लगी? चैत के महीने। तो ये तो कार्तिक है। हाँ। तो फिर इसमें दीपावली क्यों? इसमें विशेष रूप से समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ जी। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी निकली तो वो था ये अमावस्या तिथि जो कि कार्तिक के महीने में आती है। उस दिन लक्ष्मी जी निकली और उन्होंने क्या किया? लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान का वर्णन किया जी। तो लक्ष्मी का पूजन नारायण के साथ हो तो लक्ष्मी जी के स्वागत में दीप लगाए जाते हैं, लेकिन लोग राम जी के लिए भी लगाते हैं। तो भगवान राम तो नित्य विराजमान है, कभी भी लगाओ। जरूरी है कि उस दिन लगाओ? जन्माष्टमी नहीं लगाते भगवान के लिए, तो कभी भी भगवान की। अब जब राम मंदिर बना जनवरी में तो लोग अब नहीं लगा रहे दीप राम मंदिर के लिए जी। देव दीपावली करते हैं जब कार्तिक पूर्णमासी को, तब भी दीप लगाते हैं। तो दीप तो कभी भी लगाए जा सकते भगवान के लिए। तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि दीपावली केवल राम जी के लिए, राम जी आए थे, है ना। ऐसी घटना को लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण शास्त्रिक नहीं है। जहां पर दीपावली के दिन अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को श्री राम जी वापिस आए, वो वाल्मीकि रामायण कहती है चैत के महीने में आए। लेकिन फिर भी हम राम परायण होके श्री राम जी की उपासना कर सकते हैं, कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, लक्ष्मी जी और नारायण की उपासना कर सकते हैं। मुख्य रूप से यशोदा दामोदर, क्योंकि इसी महीने में अमावस्या तिथि को श्री कृष्ण भगवान को मैया ने उखल से बांधा था जी। तो इसलिए इसको यशोदा दामोदर के कारण दामोदर महीना कहते हैं। तो ये दीपदान का विशेष महत्व शास्त्र में वर्णन, और भी बहुत सारी बातें वर्णन की गई। प्रभु जी, आपने जितना सुंदर बताया दीपदान का, कि दीपदान करके कैसे एक चूहिया को वो चीज मिली जिसके लिए सभी भक्त लगे हुए हैं कि भगवान की भक्ति मिले, और भगवान की भक्ति उसे इस प्रकार अगले जन्म में प्राप्त हुई। ये बहुत ही सुंदर कथा बताई प्रभु जी आपने। लेकिन प्रभु जी, यहाँ पे एक विरोधाभास भी आ रहा है मन में कि ये जितनी भी कथाएं या जो चीज आप बता रहे हो, रेफरेंसेस, ये आप ज्यादातर, मैं सुन रहा हूँ प्रभु जी कि आप स्कंद पुराण बता रहे हैं। अब प्रभु जी, प्रश्न ये भी आता है कभी कभी मन में कि स्कंद पुराण जो है वो तो प्रभु जी थोड़ा मैंने सुना वो तमोगुनी पुराण है। हाँ, तो पुराणों को 3 भाग में बांटा गया, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो क्यों हम तमोगुनी पुराण के रेफरेंस को ही ले रहे हैं यहाँ पे? पद्म पुराण भी ले रहे हैं हम पद्म पुराण का भी ले रहे हैं, हरि भक्ति विलास भी ले रहे हैं। स्कंद पुराण में इसलिए इसका महिमा का ज्यादा वर्णन है। अब जैसे जगन्नाथ जी की महिमा है, भगवान जगन्नाथ की जितनी कथा है कहाँ से आती है? स्कंद पुराण। खाटू श्याम जी जो लोग सुन रहे पढ़ रहे, यक्ष कहा गया है, तो स्कंद पुराण में यक्ष कहा गया उनको। तो स्कंद पुराण कहती है कि खाटू श्याम जी यक्ष हैं। तो ऐसी जो वर्णन है किसके लिए? अब तमोगुणी में जो ग्रसित लोग हैं, तमोगुण में ग्रसित जो लोग हैं, उनका उद्धार, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है जब कोई तमोगुणी पुराण को पढ़ेगा, और जब रजोगुणी पुराण पढ़ते हैं तो रजोगुणी लोगों का अपलिफ्टमेंट होता है। तो जैसे आप नरसिंह भगवान की चर्चा पढ़ते हो जी, तो वो आती है रजोगुणी पुराणों के, उसमें नरसिंह कवच भी आता है। नरसिंह कवच भी आता है जी। तो अब कोई भक्त बन गया हो तो भगवान के शरणागत हो गया, उसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी नरसिंह कवच पढ़ते हैं। तो एक नरसिंह कवच पढ़ा जाए स्वयं के लिए जी,
और एक पढ़ा जाता है जगत कल्याण के लिए। तो अगर वो जगत कल्याण के भाव से पढ़ा जाए तो चाहे वो रजोगुणी पुराण से आए या तमोगुणी पुराण से आए, वो कल्याणकारी होता है, वो सतोगुणी भाव में किया जाता है। ऐसे ही आप देखिए स्कंद पुराण में जो दीपदान की महिमा है, अब दीपदान की इतनी महिमा थी कि शास्त्रों ने अमावस्या को दीपावली नाम दे दिया जी, कि दीपावली कम से कम 30 दिन में एक दिन तो लगाएंगे, एक बार तो करेंगे, वरना ये ऐसे संसार में तमोगुणी ग्रसित लोग हैं, ये पूरा महीना निकाल देंगे, दीपदान नहीं करेंगे। तो दीपावली नाम लगा के, दीपावली कौन सा फेस्टिवल हो, दीपों की अवली, या तो इसका नाम होना चाहिए था राम पुनर्आगमन दिवस, है भाई विजयदशमी है रावण को मारने वाला, या तो होता विजय दिवस, या तो होता इसका नाम लक्ष्मी प्राकट्य दिवस, या फिर लक्ष्मी अमावस्या, ऐसे नाम होने चाहिए। बलि दैत्यराज पूजा, नरक चतुर्दशी जैसे नाम दिया गया, तो ऐसे अमावस्या का नाम दीपावली नाम कहां से आया? बोले दीपों की अवली क्यों लगवाई? इसलिए लगवाई कि कार्तिक में लोग लगाएंगे नहीं तो लोगों को पाप लगेगा। तो वेदव्यास जी क्योंकि ऋषि मुनि बड़े समझदार थे, तो तमोगुणी लोग तो बेचारे मर जाए, सतोगुणी तो जान रहे हैं विष्णु की भक्ति क्या है, राम की भक्ति क्या है, लेकिन जो तमोगुणी है वो जान नहीं रहे, वो तो भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं। तो उनको एक फेस्टिवल दे दो दीपावली, इससे क्या होगा, वो दीपों की अवली लगाएंगे, उनको कार्तिक में एक दिन दीपदान का फल मिल जाएगा। तो दीपदान की प्रमुखता के कारण स्कंद पुराण में दीपदान की महिमा का वर्णन किया है, ताकि उनका उद्धार हो सके। जी जी, नहीं ये तो आपने बहुत बहुत सही बताया प्रभु जी, वरना उनका उद्धार तो रह ही जाएगा। तो ऋषि मुनि सबका उद्धार चाहते थे, ये थोड़ी केवल अपने ही उद्धार हो। तो जगत कल्याण के भाव से स्कंद पुराण भी पढ़ा जा सकता है, है ना? तो ये भाव रखना है, भक्त का भाव, कल्याण का भाव, परोपकार का भाव। जी, नहीं वो बहुत सही बताया प्रभु जी आपने कि कैसे हम लोग पुराणों से भी, जितने भी पुराण है, चाहे वो किसी भी मोड ऑफ में लिखा गया हो, लेकिन उससे किस प्रकार से जगत कल्याण के विषय में सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो थैंक यू प्रभु जी। अब प्रभु जी एक प्रश्न ये भी आता है दामोदर अष्टकम को लेके। प्रभु जी दामोदर अष्टकम का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे प्रभु जी। और प्रभु जी दूसरा ये बोलना चाहेंगे प्रभु जी कि बड़ा कठिन है प्रभु जी। क्यों? दामोदर अष्टकम को पूरा जो संस्कृत में ये है, तो अगर कोई भक्त हैं या कोई उसको पूरा खुद से नहीं बोल पाते हैं, तो वो दामोदर अष्टकम का कैसे, आपने बोला कि दामोदर अष्टकम रोज गाना चाहिए, चाहे मॉर्निंग में गाए या इवनिंग में गाए, तो इसका एक तो प्रभु जी थोड़ा उपाय बता दीजिए कि कैसे इसको ये करना है, और इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे प्रभु जी कि ये क्यों इतनी प्रधानता है इस दामोदर अष्टकम की। देखिए अष्टक जो भी होते हैं उसमें 8 पद होते हैं, इसलिए अष्टक कहते हैं, है ना? अब जैसे कहीं 10 हो तो उसे 10 मूल पद कहेंगे, कहीं पर जो होते हैं, तो ये जितने भी अष्टक हैं, ये स्तोत्र या स्तुतियां अगर 8 पदों में गाई गई हैं तो उन्हें अष्टक कहते हैं। तो जैसे गुरु अष्टक में गुरु जी की महिमा, गोवर्धन अष्टक में गोवर्धन की महिमा, तो दामोदर अष्टक में दामोदर जी की महिमा, दामोदर यानी श्री कृष्ण भगवान की महिमा। अब इसको लिखने वाले सत्यव्रत मुनि थे। सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत मुनि कौन थे? सत्यव्रत मुनि थे जो कि पहले एक राजा थे, जिनके लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। और जब उन्होंने भगवान की उस लीला को देखा और भगवान ने उनको कहा कि तुम्हें अगला मनु बनना है, तब उन्होंने भगवान के लिए एक स्तुति गान लिखा, उसी को दामोदर अष्टक कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि भगवान आपका ये बाल स्वरूप, बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में विराजमान हो। और अपने आप में बड़ा मधुर है। मेरा बेटा तो जब 2 या 2.5 साल का था, तो एक बार, अब तो 16 साल का हो गया, तो जैसे आपने कहा संस्कृत मुश्किल, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं कि वो सुनता था, और 2-2.5 साल का मतलब उसने 2 दीपावली होंगी सुनी होंगी, एक या तो गर्भ में सुनी होगी और दूसरी उसने जन्म लेने के बाद, तीसरी में तो मैं 2.5 साल का ही हुआ है अभी। तो 2 या तीसरी उसकी दीपावली होगी। तो एक घर पे कोई, हम किसी उत्सव में गए थे, तो वहां उन्होंने कहा बेटा बोलता नहीं है? उनका बोलता है। कह रहे सुनाओ कुछ। अब बच्चा 2.5-3 साल का क्या सुना सकता है? तो उसने पूरा दामोदर अष्टकम सुना दिया था। तो मैं भी हैरान था इसको कैसे पता होगा। तो सुनता है, तो सुनने से याद हो जाता है। अब 30 दिन अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा जी, पूरे साल भी कर सकते हैं। इसकी अद्भुत अगाध महिमा है दामोदर अष्टक की, भगवान को प्रिय पसंद करने वाला। यहां तक कि उस दामोदर अष्टकम में तो यहां तक लिख दिया, नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुदीप्ति दाम्ने
त्वदीयोदरायात विश्वासदाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। नमस्तेस्तु दाम्ने, सतवत मुनि ने उस रस्सी तक को प्रणाम किया है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वास दाम्ने। दाम्ने नहीं रस्सी, उस रस्सी को प्रणाम करता हूं जो भगवान श्री कृष्ण के उदर को बांध पाए। कौन सी रस्सी है? यशोदा जी ने पूरा प्रयास किया कि मैं पेट बांध दूं उसका, उखल से बांध नहीं पाई। फिर बोली बालों की रस्सी लगा दूं, फिर बोली गायों की रस्सी लगा दूं, फिर बोली बछड़ों की रस्सी लगा दूं। सारी गोपियां आ गई, सबने अपने अपने चुटीला खोल के एक एक रस्सी पकड़ा दी। इतनी बड़ी रस्सी की पूरा व्रज बन जाए, ठाकुर जी ना बंध रहे। क्यों नहीं बंध रहे? क्योंकि उनके गर्भ के अंदर समस्त कोटि ब्रह्मांड विराजमान। अब ऐसी कौन सी रस्सी है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को बांध सके? कोई नहीं बांध सकता। लेकिन ये जो दामोदर लीला ये शिक्षा देती है कि यशोदा जी ने जब प्रयास किया, परिश्रम द्रष्टवेन कृष्णा आसीत स्वाबंधने। कृष्ण जब प्रयास देखा, परिश्रम देखा, पसीना निकल रहा है यशोदा जी के जी, तो यशोदा जी के परिश्रम को देख के कृष्ण ने कहा, मैया तू कहे तो मैं बंध जाऊं। मैया बोली नाटक करता है, तब से बांधने की कोशिश कर रही, बंध नहीं रहा, कहे ला मुझे दे, मैं बंध जाता। तो परिश्रम दृष्टवेन कृष्णा आसीत स्व बंधने, स्वयं बंधन में आ गए भगवान। अब सोचो आप, कितना प्रेम की पराकाष्ठा थी। यशोदा जी ने इतना बड़ा ऐश्वर्य देखा, ऑपुलेंस, कि पूरे जगत को नहीं बांध सकती वो रस्सी, आज मेरे लाला को इतनी बड़ी रस्सी ना बांध पाई, ये कौन है? लेकिन क्या कह रही है? तुरंत ऐश्वर्य भंग, प्रेम प्रकट हो गया, क्योंकि वृंदावन में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। इतना प्रेम प्रवेश हुआ, बोली लाला बड़ा तू नटखट है, मजाक करता है? सांस फुला रखी थी इतनी सांस फुलाई थी कि तू बंद नहीं रहा था। और कृष्ण तुरंत खुद बंध गए, स्वबंधना, स्वयं को बंधन में बांधा। तो ये प्रेम की रस्सी है, इसलिए सत्यव्रत मुनि उस रस्सी को भी प्रणाम कर रहे हैं, है ना। तो नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वास दाम्ने। वो विश्व को बांधने वाले, विश्व को, जो विश्व जिसके शरण में जाता है, जिसकी गर्भ में रहता है, उसको इस रस्सी ने बांध दिया। ये तो चमत्कार ही है। तो ये रस्सी साधारण रस्सी नहीं है, इसको प्रेम रज्जू कहा गया, प्रेम की रस्सी है। तो इस दामोदर महीने में जब दीपदान करें, व्रत करें, तो लक्ष्य एक ही हो कि दामोदर भगवान मेरे नजदीक आ जाए, मेरे हृदय में आ जाए, मैं उस बार उनको प्रेम की रस्सी से बांध। और ऐसा ही नहीं केवल यशोदा जी ने बांधा, राधा रानी ने भी दामोदर महीने में कृष्ण को बांधा है। भगवान कृष्ण एक बार राधा रानी को समय दिया आने के लिए, समय पर आए नहीं, तो राधा रानी सोचने लगे कि कृष्ण तो आए नहीं, दुखी हो गए। तो जब भगवान कृष्ण देरी से आए तो राधा रानी ने फिर उनको, गोपियों को बुलाया और उनको जो कदम वृक्ष के अंदर बेल लगी थी, उन बेलों से उनको रस्सियों से बांधा, बेलों की रस्सी, बेल से बांध दिया जी। और बोला ऐसा बांधो ये कृष्ण जाए ना। श्रीमती राधा रानी का प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, जाए ना यहां से निकल करके, ऐसा बांध दो। और एक प्रसंग में आता है कि राधा रानी श्रृंगार कर रही थी और श्री कृष्ण उनके श्रृंगार के मध्य आ गए, कक्ष में प्रवेश कर। अब वो घबरा गए कि अगर पता चल गया तो क्या होगा। तो श्री कृष्ण को राधा रानी ने अपने ही कक्ष के पिलर में, खंबे में अपनी चुनरी लेकर के बांध दिया। तो अनेकों बार बंधे हैं श्री कृष्ण। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के भक्त थे, उनके पास राधा कृष्ण के विग्रह थे, तो बस चलती थी तो बस में से विग्रह गिर जाते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी देखने आए, संकीर्तन बस है और उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती, कीर्तन होता है। जब देखने आए तो देखा कि विग्रह नीचे गिर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको रस्सी से बांध दो। तो फिर उन्होंने रस्सी से बांध दिया। बोले स्वामी जी, प्रभुपाद जी, आप पहली बार हमारी बस में चढ़ के आए हैं, आपने भगवान को बांधने का हमें बताया, हम तो डर रहे थे भगवान को बांध सकते हैं कि नहीं, तो आपने रस्सी से बांध दिया, अब ठीक है, तो इनका नाम रख दीजिए डीटीज का। तो प्रभुपाद जी बोले अरे
जिनको बांधा जाता है कौन होते हैं? राधा दामोदर। तो प्रभुपाद जी ने वो नाम दिया राधा दामोदर संकीर्तन बस। तो बस का नाम ही राधा दामोदर पार्टी था। हाँ, तो उस समय फिर वो चलाई जाती थी, बस संकीर्तन होती, जगह जगह घूम के पुस्तक वितरण होता था। तो ये है इसका। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने, किस प्रकार से भगवान को बांधा जा सकता है प्रेम की रस्सी से। तो शायद प्रेम की ही रस्सी से भगवान बंधेगा, और किसी रस्सी से तो भगवान को बांधा नहीं जा सकेगा। भगवान कहते हैं आम भक्ता पराधीनो। जी जी, मैं भक्तों के पराधीन रहता हूं। तो अगर भगवान भक्तों के पराधीन है तो इस महीने में वैष्णव सेवा करनी चाहिए, भक्तों के अनुगत होकर सेवा करें, भक्तों की भाव को लेकर सेवा करें। ज्यादा तपस्वी और मुनि बनने की कोशिश ना करें कि घर में रह रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, पर किसी भक्त की सेवा नहीं करते, कथा नहीं सुनते, भागवत नहीं पढ़ते, मिलते नहीं जुलते नहीं। ऐसा नहीं, मिलिए, वैष्णव सेवा करें, तीर्थ यात्रा करें, खूब कथा कीर्तन में रहे, नृत्य करें, दीप दान करें, भक्तों से मिले, सेवा करें, ठीक है। हाँ, वो ये भक्ति भावना ही भगवान को इस महीने में कैद कर लेता है। बिल्ला मंगल ठाकुर ने तो कहा मैं अपने हृदय के कारागार में ऐसा बंद कर दूंगा कि कभी आप निकल नहीं पाएंगे उसमें से। इस चोर को ऐसा बांध दूंगा, तो चोराष्टकम वो भी अष्टक है, ऐसा हृदय के अंदर ग्रसित कर लूंगा, ऐसा बांध दूंगा, फिर कितने तुम भड़कना चिल्लाना छोड़ दो, फिर छोड़ूंगा नहीं, अपने दिल के कारागार में तुम्हें बंद कर दूंगा। तो ऐसा भाव रख के इस महीने में हमें करना चाहिए कार्तिक में। एक और प्रश्न लूंगा प्रभु जी, वैसे तो काफी प्रश्न है लेकिन एक और प्रश्न लूंगा, आपका समय भी काफी हुआ है। जैसा कि प्रभु जी एक विरोधाभास समझ में आता है कि आपने एक जो नियम बताया उसमें है कि तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, वो कार्तिक में नियम आता है। लेकिन हम लोगों ने जनरली पढ़ा है कि जो चतुर्मास होते थे पहले में भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, उसके बाद भी लोग करते हैं, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि एक स्थान पे रह के चतुर्मास करना चाहिए, कहीं ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे हम देखते हैं कि हम लोग जनरली चतुर्मास के अंत में कार्तिक में हम लोग वृंदावन गए, मायापुर गए, कहीं भी हम लोग यात्रा करते हैं, तो इसका क्या इस नियम के साथ में कुछ विरोधाभास है प्रभु जी? देखिए, चतुर्मास में हमारे जो गौड़िया आचार्य थे वो एक ही स्थान पर रह के भजन करते थे। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, हमारे गुरु जी के गुरु जी के गुरु। तो हमारे गौड़िया आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत स्वामी, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, दोनों गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज हमारे गौड़िया आचार्य, विष्णु चक्र ठाकुर, ये सब राधा कुंड के ऊपर रहा करते थे और 4 महीने झाड़ू सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे राधा कुंड के ऊपर। क्योंकि राधा रानी को क्या पसंद, राधा रानी आदि गुरु है, उनको पसंद है गुरु तत्व है, तो उनको पसंद है विनम्रता। जो भक्ति का बीज है उसका उपज ही विनम्रता की मिट्टी में होती है। अब लोग नियम रख लेते हैं कड़क वाले, और फिर वो ना झाड़ते रहते दुनिया को, हमारा नियम है, हम खिचड़ी खा रहे हैं, ये कोई तुमने खाने का तरीका है, हमें खाने में मील नहीं मिला, मुझे प्रसाद नहीं मिला, इसी करके विनम्री नहीं हुए तो फिर क्या बात के लिए तुमने नियम किया जी। कोई भी नियम, कोई भी विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आनी चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनी चा ए पशपा के चा पंडिता नाम समदर्शना, समान दर्शन हो। विद्या से विनय आना चाहिए, अब विनय नहीं आया तो बेकार है। तो आचार्यगण विनम्र इतने थे, वहां बैठकर झाड़ू लगाते थे। लोगों के जहां पर भक्त चलते तो उस मिट्टी को आवाज कर 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 आएगी, क्यों नहीं आएगी, वहीं बैठ के कर रहे हो, चलने दो। अचानक से लगा क्या हो गया, गड़गड़ गड़गड़ के आने लग गई। तो विनम्रता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विनम्र ही नहीं हुए तो फिर सारे नियम बेकार हो जाएंगे। तो आचार्य मिट्टी में झाड़ू लगाते थे और उसी झाड़ू से रज को अपने सिर पर लगाते थे कि हाँ वैष्णव लोग चलते हैं, उन वैष्णवों की चरण रज मेरे मस्तक पर आएगी। तो इतना विनम्रता थी। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत महाराज को राधा कुंड पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य मिले, तो उन्होंने एक नियम दिया कि जब भी तुम्हारे पास धन हो तुम प्रचार करो, पुस्तक बांटो, विदेश जाओ। अब पुस्तक छप गई, प्रचार करना है
तो एक नियम आता है कि जब व्यक्ति को हायर प्रिंसिपल मिल जाए तो लोअर प्रिंसिपल कट जाता है। तो चतुर्मास में एक स्थान पर रहना, चैतन्य महाप्रभु भी रहे, गौड़िया आचार्य भी रहे, लेकिन उनका गुरु जी का आदेश था, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मेरो नाम। पृथ्वी के गांव और नगरों में मेरा प्रचार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। इसी बात को भक्तिदास महाराज ने प्रभुपाद जी से कहा कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, विदेशों में इसका प्रचार करो। तो फिर उन्होंने उसका प्रचार किया। और हम देखते हैं कि कई सारे गौड़िया साधु, जैसे पुरी महाराज गौड़िया वैष्णव, भक्ति वेदांत नारायण स्वामी महाराज, ये सब भी शिला प्रभुपाद जी का बड़ा सम्मान करते हैं कि उनकी जो दृढ़ता थी विदेशों में प्रचार करने की, उससे गौड़िया मिशन पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो पाया। महाप्रभु की वाणी को सिद्ध करने वाले साधु हुए, और सबने भी किया, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी का हुआ जी। तो स्वामी जी ने कहा कि हायर प्रिंसिपल है प्रचार करना महाप्रभु की वाणी का। अब कोई बुलाए उस महीने में तो हम नियम लगाएंगे चतुर्मास तो मेरे अपने लिए नियम हो गया, लेकिन प्रचार करना है तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं जा सकते थे, वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो तो विदेशों के काल में थे। लेकिन हमेशा गौड़िया आचार्यों की अपनी अपनी एक सेवा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक प्रोटोटाइप तैयार किया आर्किटेक्ट इंजीनियर की तरह, भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसकी प्लानिंग करी प्लानिंग इंजीनियर की तरह, और उस पर बिल्डिंग बनाई भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी। और हम लोगों को क्या करना है, वो बनी बनाई बिल्डिंग को लोगों को सेल करना है कि देखो जी बिल्डिंग बनी हुई है, आ जाओ जी इसमें रह लो। जी जी, ये हमारे गुरुजनों ने सेवा हम लोगों को दी है। इस प्रकार से है। तो हायर प्रिंसिपल था प्रचार, तो प्रचार के कारण फिर उस नियम को इतना नहीं दिया गया। जी जी, हाँ। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने तो जिसको बोलते हैं नया जोश दे दिया है कार्तिक के लिए। अब जितने भी भक्त हैं, मुझे लगता है सबको कार्तिक में विशेष व्रत तो करना ही है। और आपने तो डिस्काउंटेड मंथ भी बता दिया, भगवान ने इसमें 100% डिस्काउंट दिया है। इतना तो दिवाली पे डिस्काउंट नहीं है जितना भगवान ने डिस्काउंट दिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके कृतज्ञ हैं कि आपने इतना सुंदर हमें बताया है, और नियम भी आपने बड़े सिंपल बताए हैं प्रभु। इसमें क्या है, इसके अंत में भीष्म पंचक आएगा जी, तो 5 दिन भीष्म पंचक की चर्चा हम अलग से कर सकते हैं जी। दीपावली आएगी, उसकी चर्चा अलग से कर सकते, क्योंकि इसमें फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी जी जी। शास्त्र प्रमाण है, कोई भी उत्सव, कोई भी व्रत, मेरी ये प्रार्थना है सभी लोगों से, आपके सुनने वालों से जी, कि कोई भी व्रत, कोई भी पूजा शास्त्र उल्लेख ना हो उसका पालन ना करें। वो मनोधर्मी होता है, उसका कोई फल नहीं है। आपने कर्म किया, उसका कोई फल नहीं। जैसे मान लो पैसे जमा करने, आपने बैंक में किए, एफडी बनाई, तो उसका कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। आपने जमा कर दिए, आपके दूध वाले को बोले मेरे से 500 रुपये महीने का ले लो, और दूध वाले की क्या गारंटी वो रिटर्न करेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो आप पूरा सोच समझ के बायो वो पढ़ करके, प्रोफाइल पढ़कर, कौन सी पॉलिसी कितना इंटरेस्ट दे रही है, तब कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है जी। तो भगवान में आप कुछ भी इन्वेस्ट कर देते हैं, रिलीजन में आप कुछ भी इन्वेस्ट कर देते हैं कि जी ऐसे ऐसे कहा गया था जी। कहाँ कहा गया है, कौन सी जगह वर्णन किया, शास्त्रिक उल्लेख है? अब कुछ लोग शास्त्र में ले आते कोई पुरानी किताबें 10 रुपए 5 रुपए वाली। 10 रुपए 5 रुपए की बुराई नहीं कर रहे हम, लेकिन बात यह है कि आप एक छोटी पुस्तिका जो किसी कवि के द्वारा लिखी गई है, या किसी ने पुराणों में से कुछ एक अंश निकालकर अधूरा ज्ञान दे दिया, अब उसको पालन करेंगे तो क्या फल होगा? वही हो गया, धोबी के पास पैसा इकट्ठा कर दिया, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं, इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला। वही एक ऑथराइज बैंक में करेंगे तो उसका फल भी है और प्रोटेक्शन भी है। तो शास्त्र उल्लेखित व्रत पूजा करने से आपका जो श्रम है, आपकी जो समय लगा, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत मिलने वाला है जी। वही इधर उधर कर देंगे, उसका कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु जी, एक आखिरी प्रश्न प्रभु जी जब ये आपने ये वाला प्रश्न उठाया है, ये मुद्दा उठाया है प्रभु जी, मैं इसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये बड़ा प्रचलित है प्रभु जी कि दिवाली के दिन में लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, तो ये क्या किसी शास्त्र के हिसाब से है? देखो गलत नहीं है, क्योंकि गणपति जी की पूजा को स्मार्त विधि में आदि बोला गया कि आदि पूजन होना चाहिए, गणपति पूजन से ही प्रारंभ हो कोई पूजा, आदि पूजा करी। लेकिन पूजा में पहले गणपति पूजन हो गया जी, उसके बाद लक्ष्मी नारायण का पूजन शास्त्र में उल्लेखित है। लक्ष्मी नारायण का पूजन, क्योंकि लक्ष्मी जी के
पुत्र रूप में है गणपति जी। तो माँ और पिता की जोड़ी की पूजा होती है। गणपति भी लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया, इतना लालच हो गया कि गणपति जी को साइड में ना करके नारायण जी को साइड में कर दिया। तो इनको गणपति जी से विघ्न हर जाए और लक्ष्मी जी धन आ जाए, यही तो काम है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। पर लक्ष्मी जी अकेली आती है तो उल्लू पर आती है, और वो मूर्खता उल्लू मूर्खता का प्रतीक है। धन लगेगा कहाँ? प्रॉपर्टी के झगड़ों में, कोर्ट के झगड़ों में, हॉस्पिटल में, ऐसी जगहों पर अपव्यय हो जाएगा धन का। वही अगर नारायण के साथ पूजन करें जो गरुड़ पर बैठकर आते हैं, तो गरुड़ बुद्धि का प्रतीक है। फिर व्यक्ति को बुद्धि आती है कि मुझे धन को कहाँ उपयोग करना है, तब वो धनार्थी ना होकर के कृष्णार्थी हो जाएगा, और कृष्णार्थी होकर के अपने अर्थ को धर्म में लगाएगा। दुनिया धर्म से अर्थ पाना चाहती है, कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से मुझे अर्थ मिल जाए, अर्थ से मेरी कामनाएं पूरी हो, अंत में मुझे मोक्ष मिल जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। इसका नियम है अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ से धर्म किया जाए, जब धर्म उपजाए तो धर्म से फिर संसार के कार्य किए, धार्मिक कार्य किए जाए, फिर कामनाएं पूरी जाए, उसमें कृष्ण होने चाहिए, फिर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष, ना कि धर्म अर्थ काम। तो धर्म से अर्थ चाहते हैं, लेकिन इसका उल्टा करो, अर्थ से धर्म करो। जो भी अर्थ तुम्हें तुम्हारे कर्मों से प्राप्त है उससे धार्मिक कार्य करो। वो धर्म जब उपजाएगा तुम्हारे जीवन में, तो तुम जो भी कामनाएं पूरी करोगे उसमें धर्म इन्वॉल्व रहेगा, और धर्म इन्वॉल्व रहने से ही तुम्हें अंत में मोक्ष मिलेगा। ये नियम शास्त्रीय नियम है। अब केवल गणपति और लक्ष्मी जी को लालचवश पूजा करने से धन तो आएगा, लक्ष्मी जी चंचला आती हैं फिर चली जाती है। आदमी कहता है पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि तुम टिकाना ही नहीं चाहते। तुमने खुद ही लक्ष्मी जी का पूजन, लक्ष्मी जी स्वयं कह रही हैं कि मैं उन भगवान श्री विष्णु का वर्णन करती हूँ। लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन से, उन्होंने विष्णु जी का वर्णन किया। तो कृष्ण विहित पूजा, कृष्ण विहीन पूजा कार्तिक में, या राधा विहीन पूजा, ये उपयोगी नहीं है कि खाली नहा ली है सुबह और थोड़ी वो टोली निकल के सुबह सुबह प्रभात फेरी कराए और अब खराटे मार के पराठे खा के सो रहे। इसमें भक्ति भाव, कृष्ण की भक्ति के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसलिए इस महीने का नाम ही दामोदर मास कर दिया गया। तो इस तरह से है। बहुत सुंदर वर्णन किया प्रभु जी आपने, और मुझे लगता है कि प्रभु जी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है, और वैसे तो और भी प्रश्न है लेकिन काफ़ी समय हो गया है। तो मैं चाहता हूँ प्रभु जी कि जो जितने भी भक्त हैं या जो भी ये सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो वो प्रभु जी कार्तिक में सचमुच दृढ़ता से करें। भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने का उद्देश्य तो वही है प्रभु जी, कि विकसित करने का है। डिस्काउंटेड मंथ है, कम प्रयास में ज्यादा फल मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके मार्गदर्शन का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।